उत्तर प्रदेश, जिला बागपत, गांव गांगनौली इस समय हर तरफ सुर्खियों में छाया हुआ है। मौलाना इब्राहिम ट्रिपल मर्डर केस सभी की जुबान पर है। हजारों लाखों जुबानें और सबके अलग अलग सवाल। मौलाना इब्राहिम गांव छोड़कर क्यों भागे? मौलाना अपनी बेगम और बच्चों के जनाजे में शामिल क्यों नहीं हुए? सीसीटीवी में क्या पासवर्ड का यूज होता था? अगर सीसीटीवी को पासवर्ड से खोला और बंद किया जाता था तो पासवर्ड आरोपी बच्चों के पास कैसे पहुंचा? क्या पासवर्ड किसी और के पास था? क्या मौलाना ने ही पूरी साजिश रची थी? क्या मौलाना ने ही अपनी बेगम और बच्चों की हत्या करवाई है? आजकल बागपत के ट्रिपल केस मर्डर ने सभी को हिलाकर रख दिया है। मेन मीडिया हो या सोशल मीडिया, इस केस की चर्चा हर तरफ है। ये केस शांत होने का नाम ही नहीं दे रहा है। इस केस की जानकारी मैं पहले भी आपको दे चुका हूं, पर नए घटनाक्रम में जो सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। इस केस में गांव वालों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग मौलाना के पक्ष में बोल रहे हैं तो कुछ लोग मौलाना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हम इस केस के एक एक पॉइंट पर पैनी नजर डालेंगे और देखेंगे अब तक जो सामने निकल कर आया है उसमें कितनी सच्चाई है। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। बागपत गांगनौली ट्रिपल मर्डर केस एक दर्द, एक सवाल, एक रहस्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का गांगनौली गांव अब हर तरफ लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। जब से इस गांव की मस्जिद से 3 लाशें बरामद हुई, ये गांव सिर्फ बागपत नहीं पूरे भारत की नजर में आ चुका है। सोशल मीडिया पर हर दिन नई खबरें, नए मोड़ और नए आरोप सामने आने लगे हैं। पुलिस ने दावा किया कि उसने इस केस को महज 6 घंटे में सुलझा लिया, लेकिन जितनी तेजी से पुलिस ने कहानी सुनाई उतनी ही तेजी से उस पर सवाल भी खड़े होने लगे। मामला था एक मौलाना की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या का। पुलिस ने बताया इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि 2 नाबालिग बच्चे हैं। वही बच्चे जो रोज उस मौलाना से शिक्षा लेते थे। पुलिस की कहानी थी मौलाना उन्हें डांटते थे, कभी कभी मारते भी थे, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए दोनों ने ये खौफनाक कदम उठाया। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा कहानी के पन्ने बदलते गए। पुलिस को सूचना मिली थी मस्जिद में मौलाना की पत्नी और 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घर के अंदर लहूलुहान शव पड़े थे। फौरन फॉरेंसिक टीम पहुंची, जांच शुरू हुई और चंद घंटों के बाद पुलिस ने ऐलान किया केस सॉल्व्ड है। पुलिस के अनुसार 2 नाबालिग छात्रों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उनका कहना था कि मौलाना उन्हें पढ़ाई के दौरान अक्सर डांटते फटकारते थे, जिससे भी गुस्से में थे और इसी गुस्से में उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें कुछ हलचलें दिखाई दी। पुलिस का दावा था इन फुटेज के सामने आने पर 2 नाबालिगों ने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद चाकू भी बरामद हुआ, लेकिन गांव में किसी को यकीन नहीं हुआ। 2 बच्चे जो कल तक स्कूल की किताबें लिए घूमते थे, क्या वे इतनी बेरहमी से 3 लोगों की हत्या कर सकते हैं? नाबालिग लड़कों के परिवारजनों ने पुलिस की पूरी कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था हमारे बच्चे मासूम हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ा और पीट पीट कर उनसे गुनाह कबूल करवाया। परिवारजनों ने यह भी कहा 2 बच्चे इतने बड़े अपराध को अकेले नहीं कर सकते, इस मामले में कुछ बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच पुलिस पर इल्जाम लगने शुरू हुए कि इतनी जल्दीबाजी में केस बंद करने की कोशिश की ताकि इसे तेजी से सुलझाने वाली पुलिस कहा जा सके। गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता पुलिस ने सही पकड़ा है, कोई कहता मामला कुछ और है। और इसी उथल पुथल में मौलाना इब्राहिम, जिनका पूरा परिवार इस हत्या में खत्म हो गया, गांव छोड़कर चले गए। सवाल उठने लगे कि मौलाना इब्राहिम अचानक क्यों चले गए। कुछ लोगों ने कहा वो डर कर भाग गए, तो कुछ बोले उनका दिल टूट गया है, अब यहाँ रहना मुश्किल है। खुद मौलाना ने इस पर जवाब दिया मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी पत्नी, मेरी बेटियां सब चली गईं।
अब यहाँ रहकर मैं क्या करूँगा, मेरा जीना बोझ बन गया है। उन्होंने बताया कि वारदात के समय वो गांव में नहीं थे, वे देवबंद में थे, एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। मौलाना पर एक आरोप ये भी लगा कि वो अपनी बीवी और बच्चों के जनाजे में शामिल नहीं हुए। इस पर उन्होंने बताया कि वारदात के समय वो गांव में नहीं थे, वे देवबंद में थे, एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जब उन्हें खबर मिली और वो लौटे तब तक पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच चुकी थी, घर को सील किया जा चुका था। इसी सदमे में उन्होंने गांव छोड़ दिया। सांसद, प्रशासन और कई ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने साफ कहा, अब इस गांव में रहना मेरे लिए असंभव है। इस केस में एक और अहम किरदार सामने आया, मुफ्ती इसरार, जो मृतका बेगम इसराना के भाई हैं, यानी मौलाना इब्राहिम के साले। उन्होंने खुलकर पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए। मुफ्ती इसरार का कहना था, 2 नाबालिग बच्चे इतनी बड़ी वारदात अकेले नहीं कर सकते, कोई ना कोई इसके पीछे है। पुलिस ने बच्चों को पीटा, डराया, धमकाया और जबरदस्ती उनसे कबूलनामे लिए। उन्होंने आरोप लगाया पुलिस ने उनकी मौजूदगी में भी बच्चों के साथ मारपीट की थी। मुफ्ती इसरार ने इस केस की सीबीआई जांच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और असली गुनाहगारों को सजा मिल सके। उनका कहना था, हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये मामला साफ नहीं है, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। इस तरह मौलाना इब्राहिम और उनके साले इसरार के बीच सीधा टकराव नहीं है, लेकिन घटना की व्याख्या को लेकर दोनों के विचार अलग अलग हैं। मुफ्ती इसरार मौलाना पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सीसीटीवी का रहस्य और पासवर्ड इस केस का सबसे बड़ा विवाद है, इस केस का बड़ा और पेचीदा हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे वारदात से ठीक पहले बंद कर दिए गए थे। उनका कहना था कि जिन 2 नाबालिगों पर आरोप है वही लोग पासवर्ड जानते थे और उन्होंने कैमरे बंद कर दिए ताकि वारदात रिकॉर्ड ना हो सके। लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि सीसीटीवी का पासवर्ड आमतौर पर मस्जिद के जिम्मेदार व्यक्ति या मौलाना के पास ही होता है। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई नाबालिग बच्चों के पास पासवर्ड था? अगर नहीं तो कैमरे किसने बंद किए? यही बिंदु इस केस को सबसे ज्यादा उलझाता है। सीसीटीवी में छेड़छाड़, पासवर्ड की जानकारी और वारदात का समय, इन तीनों के मेल से ये घटना और भी रहस्य बन जाती है। गांगनौली गांव आज भी सदमे में है। ये गांव धार्मिक शिक्षा, अनुशासन और परंपराओं के लिए जाना जाता था, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हिला दिया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, पहले के जमाने में शिक्षक बच्चों को डांटते थे तो परिवार उसे अनुशासन समझते थे। अब बच्चे ही अगर शिक्षक से बदला लेने लगे तो समाज कहाँ जा रहा है। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करते हैं कि उसने तेजी दिखाई, पर अधिकतर लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा अपराध 2 किशोर कर सकते हैं। गांव में गुस्सा भी है और डर भी कि सच अगर सामने ना आया तो ये गांव हमेशा एक सवाल बनकर रह जाएगा। ग्रामीणों ने एक स्वर में मांग की है कि इस केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस पर दबाव है और उसने सिर्फ दिखावे के लिए केस को जल्द सुलझाया है। वर्तमान में जांच स्थानीय पुलिस और प्रशासन के हाथों में है। सीबीआई की मांग कई जगह से उठी है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से केस सीबीआई को नहीं सौंपा गया है। पुलिस ने गांव में हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बाद 29 नामजद और लगभग 60 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने घटना के बाद गुस्से में पुलिस पर पथराव और हमला किया था। पुलिस अब भी यही कह रही है कि उनकी जांच पुख्ता है और 2 नाबालिग ही अपराधी हैं, लेकिन जनता का भरोसा डगमगा गया है। मौलाना इब्राहिम अब सार्वजनिक रूप से कम बोलते हैं। जो कभी बच्चों को कुरान और नैतिकता की बातें सिखाते थे, आज खुद खामोशी का एक प्रतीक बन गए हैं। उनका कहना है, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। उनकी ये बात गांव वालों के दिल में उतर गई। लोग उन्हें निर्दोष मानते हैं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान समझते हैं। फिर भी कुछ हलकों में ये सवाल अब भी उठता है, अगर सब कुछ इतना साफ है तो इतने सवाल क्यों बाकी हैं? जैसे जैसे दिन बीतते गए, सोशल मीडिया पर इस केस के संकरण फैलते गए। कोई पुलिस पर आरोप लगाता तो कोई मौलाना पर, तो कोई बच्चों की मासूमियत की बात करता। हर दिन नई थ्योरी सामने आती, सीसीटीवी पासवर्ड को लेकर, मौलाना के रिश्ते को लेकर या फिर बच्चों की मानसिक स्थिति पर। लोगों ने इस केस को न सिर्फ एक अपराध बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता और न्याय की साख का मामला बना दिया।
कई पत्रकारों ने इसे उत्तर प्रदेश के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक बताया, क्योंकि यहाँ हर बयान के साथ एक नया सवाल जुड़ा हुआ था। आज भी गांगनौली की गलियों में जब कोई इस केस की बात करता है तो हवा में एक सन्नाटा सा फैल जाता है। लोग धीमी आवाज में कहते हैं, क्या 2 बच्चे सच में ये सब कर सकते हैं? किसी के पास जवाब नहीं है। एक आवाज और गूंजती है, सीसीटीवी पासवर्ड किसके पास था? इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस सही है तो इतने लोग सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? बागपत का ये ट्रिपल मर्डर केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक भावनात्मक त्रासदी, एक सामाजिक मंथन और एक अंधविश्वास की कहानी बन चुका है। पुलिस कहती है केस सुलझ गया है, लेकिन समाज कहता है कि सच अभी दबा हुआ है। मौलाना इब्राहिम का टूट जाना, मुफ्ती इसरार का संघर्ष, बच्चों के परिवारों का विरोध और गांव का डर, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें हर चेहरा दर्द से भरा है और हर आंखों में सवाल है। गांगनौली अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, अब एक प्रतीक बन गया है इस सच्चाई की तलाश का, जो हर किसी की जुबान पर है लेकिन किसी के पास नहीं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। समाज में पल रही बुराइयों को जानने और समझने के लिए हमारे चैनल शैडो टेप्स को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ में बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर दूसरे दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं दिल को दहला देने वाली सच्ची दास्तां। आप देख रहे थे शैडो टेप्स।